वन ग्रीटिंग्स फॉर द डे। डॉक्टर अनु फ्रॉम पंजाब। आज हम एक छोटा सा केस डिस्कस करते हैं। ये केस एक 31 ईयर्स ओल्ड मेल का पेशेंट है जो मेरे पास मल्टीपल प्रॉब्लम्स, बट प्रॉब्लम्स छोटी छोटी थी। जैसे हाइपर एसिडिटी थी, उसके कारण उनका हेडेक रहता था, भूख अच्छे से नहीं लग रही थी, नींद नहीं आ रही थी और उसके साथ उन्हें सारा दिन लिथार्जिक एंड बॉडी एक्स रहती थी। तो मेरे पास वो होम्योपैथी मेडिसिन के लिए आए। तो पेशेंट ने मुझे बताया कि वो एक किराना शॉप चलाते हैं, लेकिन उस पे काफी सारा सामान होता है, नोटबुक्स, चॉकलेट्स, दिन भर का जो सामान रहता है, दालें वगैरह सब उनके पास रहती हैं। तो उन्होंने बोला कि मैडम मैं सुबह 7 बजे अपनी दुकान खोल लेता हूँ, क्योंकि 7:30 to 8 बच्चों का स्कूल जाने का टाइम होता है। तो वो कॉपी, पेंसिल, छोटी छोटी चीजें, चिप्स, चॉकलेट, बिस्किट, ये सब मुझसे परचेज करते हैं। और इवनिंग के टाइम बहुत सारे लोग मेरी दुकान पे आते हैं कुछ छोटा छोटा सामान खरीदने। तो रात तक क्लीन जाते जाते उन्हें 9 बज जाते थे। लेट नाइट तक कस्टमर उनके पास रहता था। तो मैंने उनको पूछा कि आज आपने होम्योपैथी मेडिसिन लेने का कैसे सोचा। तो उन्होंने बोला कि पहले भी मैं होम्योपैथी मेडिसिन सरकारी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से लेता हूँ, लेकिन वहाँ जो है होम्योपैथी मेडिसिन सस्ती भी होती है और उसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता। तो मैं वहां से, उनकी शॉप के पास ही वो डिस्पेंसरी थी, तो मैं वहां से लेता हूँ। लेकिन अभी वो जो डॉक्टर साहब हैं वो डेपुटेशन पे कहीं और शहर में चले गए हैं और वीकली वंस अ वाइल वो उस डिस्पेंसरी में आते हैं, इसीलिए उनको शॉप का भी देखना पड़ता है। इसीलिए आज वो टाइम निकाल कर मेरे पास आए। तो मैंने कहा ओके। तो मैंने कहा कि आपका नेचर कैसा है। तो उन्होंने बोला कि मैडम मेरे वाइफ है ना, जो वो म्यूनिसिपल कमेटी में क्लरिकल जॉब पे हैं, तो वो उनके साथ थोड़ा मेरा झगड़ा रहता है, क्योंकि उनकी 9 to 5 जॉब है। वो तो घर पे आ जाते हैं और उन्हें सैटरडे की छुट्टी होती है। उनका तो पेशेंट ने मेरे को बोला कि उनका तो मीटर मीन्स कि उनकी तो तनख्वाह, उनकी जो डेली के पैसे हैं वो तो रात को 12 बजे उनको मीटर घूम जाता है, लेकिन मुझे तो डेली शॉप पे जाना पड़ता है। तो वो मुझे बोलते रहते हैं सैटरडे की आप छुट्टी कर लो, कहीं बच्चों को लेकर जाते हैं, घूमने चलते हैं। तो मुझे ऐसी बातों पे बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत गुस्सा आता है मुझे। तो कभी कभी तो बहुत ऊंचा नीचा, मुझे नहीं समझ में आती कि मैंने क्या क्या बोल दिया। तो इससे घर का माहौल भी खराब हो जाता है और काफी देर हम आपस में बात भी नहीं करते, बस ऐसा ही चल रहा है। तो पेशेंट ने मुझे इतना बताया। Happy to hear that many of you are getting benefit from our last webinars. So again, there is a exciting news for you. Myself, Dr. Anu Kaushal from Punjab, practicing homeopath from last 27 years on Mind Method, along with me, Dr. Harun Sheikh Halol, again are coming on 13th of December and 14th of December. The topic of the webinar is quick prescription in homeopathy. So please contact डॉक्टर अशोक अवधिया। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू। थैंक यू एवरीवन। जैसे पेशेंट आए तो उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स बताने के बाद मुझे बताना शुरू किया कि कैसे वो एक किराना शॉप चलाते हैं, क्या क्या चीजें उनके पास होती हैं, कैसे वो मॉर्निंग 7 बजे आते हैं और रात को 9-10 बजे तक उनका कैसा कैसा ग्राहक रहता है। तो पेशेंट ने सब कुछ मुझे जो बताया वो अपने बिजनेस के बारे में बताया। तो वेरी सिंपल, सबसे पहला रूब्रिक हम लेंगे टॉकिंग ऑफ बिजनेस। फिर पेशेंट ने हमें बताया कि वो होम्योपैथी मेडिसिन ही लेते हैं, क्योंकि होम्योपैथी मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होम्योपैथी मेडिसिन सस्ती होती है और उनके दुकान के पास ही सरकारी होम्योपैथी डिस्पेंसरी थी, गवर्नमेंट होम्योपैथी डिस्पेंसरी थी। तो सेकंड रूब्रिक मैंने लिया चूज इज द लेसर इवल। बीमारी में होम्योपैथी का लेना, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स नहीं है और दवा सस्ती भी है। तो ये डॉक्टर ML सहगल ने हमें रूब्रिक दिया है, चूज इज द लेसर इवल। थर्ड, दवाई सस्ती है इसीलिए वो गवर्नमेंट डिस्पेंसरी से लेते हैं। अब क्योंकि मजबूरी हो गई है, डॉक्टर डेपुटेशन पे चला गया है, तो वो प्राइवेट क्लिनिक में मेडिसिन लेने के लिए आए। तो मैंने रूब्रिक कंसिडर किया एवेराइस। उन्होंने, जब मैंने नेचर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि उनकी वाइफ क्लरिकल जॉब में है और वो म्यूनिसिपल कमेटी में क्लर्क है। तो उन्होंने बोला कि उसको तो सैटरडे की छुट्टी रहती है और डेली उसका तो मीटर घूम ही जाता है। मीटर घूमने का मतलब है कि उनको तो फिक्स्ड सैलरी आती ही आती है, हर पर डे की इनकम उसकी तो फिक्स है, मुझे तो दुकान पर जाना पड़ता है।
तो इस चीज को लेकर उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होती रहती है तो ये ऊंचा नीचा बोल देते हैं। ऊंचा नीचा बोलने से घर का माहौल खराब कर देते हैं। माहौल इतना खराब कर देते हैं कि इनकी आपस में काफी देर बातचीत नहीं होती, काफी दिन आपस में ये बोलते भी नहीं है। तो मैंने यहाँ पर रूब्रिक लिया डर्टी एवरीथिंग डर्टिंग। ये क्यों रूब्रिक लिया? क्योंकि पेशेंट ने बोला कि मैं ऊंचा नीचा बोल जाता हूँ। जो पेशेंट है वो मतलब कई बार ऐसा नहीं बोलते कि मैं गालियां देता हूँ, ऐसा करता हूँ। ऊंचा नीचा बोल देना जिससे घर का माहौल खराब हो जाए। मतलब पेशेंट डर्टी है और वो माहौल भी उसने डर्टी करके रखा हुआ है। तो मैंने उनको ब्राइनिया 30 की 3 डोजेस दी। मैंने हफ्ते की उनको मेडिसिन दी, लेकिन फॉलोअप के लिए वो 13-14 दिन के बाद आए। तो उन्होंने बोला कि मैडम मैं 2-2 गोली खाता था तो मैं ठीक था, तो मुझे बहुत बेटर लग रहा है। और आपकी मेडिसिन है ना जो हफ्ता नहीं 14 दिन चल ही जाती है, लेकिन ऐसा नहीं। अगर 3 पिल्स लेते हैं तो मेडिसिन हफ्ता ही चलती है। यहाँ पर भी हमें पेशेंट की पर्सनैलिटी समझ में आती है। तो मेरे साथ वो 1.5-2 महीने हार्डली रहे, लेकिन वो मेडिसिन लेने हमेशा 13-14 दिन बाद ही आते थे। थैंक यू एवरीवन।